नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज फिर से आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से बता देते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये वैकेंसी जो आई है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसका अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। टोटल आपका 12 टाइप का पोस्ट है, लेकिन आपको स्पेशल जैसे के बारे में बताएंगे, जूनियर असिस्टेंट के बारे में। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लेवल 2 का पोस्ट है, इसे आप एलडीसी भी कह सकते हैं। इसमें टोटल 37 वैकेंसी है। ओके, उतना भी कम नहीं है। यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, जॉब होने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। ओके, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं लिस्ट कि किस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। सबसे पहले आपका टोटल वैकेंसी है, उसके बाद यूआर का, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो आप लोग इसी अनुसार अच्छा से देखें। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में टोटल 37 वैकेंसी है। इसमें से 9 यूआर के लिए है, 4 एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है और 12 ओबीसी के लिए है, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए है और ये 3 वैकेंसी दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ओके, तो ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स हो गया। और अब आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या रखा गया है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको बताते हैं। और इसके अलावा यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 पोस्ट है आपका, एक यूआर के लिए, एक एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है और एक ओबीसी के लिए है। तो आप लोग देख लें, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 14 वैकेंसी है। इसमें से 7 यूआर के लिए है, 1 एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो आप लोग देख लें, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दे देंगे। आप लोग एक एक करके लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ऑल टू ऑल पोस्ट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए आपको जूनियर असिस्टेंट का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो हम लोग इस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखें कि जूनियर असिस्टेंट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो इसके लिए 12th पास मांगा गया है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 35 का स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर 30 का स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका 27 ईयर्स रखा गया है। ये एक तरह से यूआर के लिए है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि यदि आपका एज 30 साल भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका एज यदि 32 ईयर्स भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये हो गई इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज की बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या रखा गया है। आइए आपको बताते हैं डिटेल्स में। दोस्तों आप लोग यहाँ अच्छे से देखें, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ये 2 पार्ट में होगा। ओके, पहला पार्ट क्या रहेगा, आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम स्कोर जो रहेगा वो 200 का ही रहेगा। और इसके बाद पार्ट 2 जो होगा वो आपका एसे और राइटिंग होगा। इसमें जो टोटल मैक्सिमम स्कोर है वो 100 का रखा गया है। और ये आपका पेपर 1 यानी कि एमसीक्यू टाइप 3 घंटे का होगा। तो ये आपका सेम डे होगा और इसमें आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा। ओके, यानी कि टाइपिंग आपको देना पड़ेगा और टाइपिंग में क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो टोटल 300 स्कोर का होगा और इसी पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। ओके, और अब आइए आपको बताते हैं कि ये 200 क्वेश्चन में क्या सब पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये एसे और कंप्रीहेंशन जो है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, वो भी आपको बता दे रहे हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले देख लें कि ये 200 एमसीक्यू में क्या सब होंगे। जीके से 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मैथ से 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ओके, और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी, ये आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन करना चाहते हैं। इससे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। टोटल आपका 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा और ये एमसीक्यू टाइप का होगा। तो सिलेबस जो रखा गया है वो आपका एसएससी वाला ही है, यदि आप हिंदी को छोड़ देंगे तो। और हिंदी मैंडेटरी नहीं है। यदि आपको हिंदी नहीं आती है, हिंदी ग्रामर नहीं आती है तो आप हिंदी को स्किप कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये आपका हो गया रिटन टेस्ट का पार्ट 1। और अब आइए आपको बताते हैं पार्ट 2 के बारे में।
पेपर 2 में ऐसे और लेटर राइटिंग पूछा जाएगा और ये टोटल 100 स्कोर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। आप लोग दिए होंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में जिस तरह से ऐसे राइटिंग होता था उसी तरह से आपका ये भी होगा। समझ में आ गया दोस्तों। और आप जब रिटन क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और इसमें आपको ओनली क्वालिफाई करना है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस का बात। और अब आइए आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे या फिर ओनली इंग्लिश में होंगे। आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं या फिर इंग्लिश में बना सकते हैं। ऐसे और राइटिंग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते हैं तो ओके। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो आपका पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग होगा, वो 1/4 रखा गया है जो कि जनरली मैक्सिमम एग्जाम में होता है ना। तो आपका ये हो गया निगेटिव मार्किंग का बात। आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लें कि द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड स्कोर मिला के आपका मेरिट बनाया जाएगा। यानी कि 200 का जो पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप और 100 का आपका जो ऐसे और लेटर राइटिंग वाला है, ये टोटल 300 पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ये 300 में, है ना। और आप लोग एक पॉइंट और देख लें, स्किल टेस्ट के लिए 30 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। ओके, वो आपका यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, यानी कि 37 टोटल पोस्ट है। तो आप लोग ये मान के रहें कि 1000 के आसपास आपका स्किल टेस्ट के लिए कॉल करेगा। ओके, और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखें, यदि आप लोग जनरल हैं, यूआर हैं, तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। यदि आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और महिला हैं तो आपको 800 पे करना पड़ेगा। यदि आप एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 पे करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फ़ी रहा। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या रखा गया है, आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, लास्ट डेट जो रखा गया है वो 4 नवंबर रखा गया है या फिर 2 वीक्स रखा गया है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि 4 नवंबर और 2 वीक्स क्या है, तो आपको बता दे रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जब से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलेगा उसके बाद से 2 वीक्स रखा जाएगा या फिर 4 नवंबर होगा जो बाद में आए। ओके, मान लीजिए कि 25 अक्टूबर को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलेगा, उसके बाद से 2 वीक्स रखा जाएगा, यानी कि 14 डेज का टाइम दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अभी इसका अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग भी वेबसाइट चेक करते रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको बता दिए। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।